बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अदारों का टकराव कौन रोकेगा? यानी सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी अदम इस्तेकाम और ममलकत में जो हिजान अंगेजी पाई जा रही है, उसका हल कौन ढूंढेगा? शाहजी भी फड़े गए जे। ये शाहजी कौन है ये भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन दूसरी जानिब ये कि इमरान खान का बड़ा इतराफ और फिर मुस्बत तब्दीली, ये बहुत बड़ी बात है। ये पाकिस्तान की सियासत में से बहुत कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा क्या इस पे वो कायम भी रहते हैं कि नहीं रहते, क्योंकि आलमी यूटर्न मास्टर उन्हें तस्लीम कर लिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जो आज बड़ा हंगामा खेज होना था वो हो गया मुलतवी। जादूगर हसीना और मुद्दी मक्कार, ये सब कुछ क्या है इसकी बात आपसे करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि अदारों का टकराव कौन रोकेगा? अदारों का टकराव कैसे? जो एक फुल कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर जो कुछ दो इख्तलाफी जजिस ने सवाल उठाए हैं, 1 दर्जन से ज्यादा, वो बड़े मसले मसाइल हैं और कानूनी हलकों में उनकी बड़ी उस पर तनकीद भी हो रही है। तारीफ नहीं हो रही, तनकीद बेतहाशा हो रही है। और ये वो हल्के हैं जो ना सियासी हैं, ना किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, जेयूआई, कोई नहीं। ये वो जो कानूनी हल्के हैं, जो कानून से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने जिंदगी कानून में गुजार दी, उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो इख्तिलाफी नोट है ये बड़े सख्त हैं। और अभी तो 3 और भी रहते हैं, क्योंकि 5 जजेस ने इख्तिलाफ किया था। अभी उनके तफसीली फैसले भी आने हैं, फिर क्या रंग में भंग मजीद पड़ेगा ये बात है। लेकिन वो जो 8 का मुश्तरका फैसला है उसके पीछे क्या कुछ है, उसके पसे पर्दा अब लग रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ और है। तो वो सारी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, इस पर गुफ्तगू करूंगा। लेकिन पहली बात जो है वो जादूगर हसीना की है कि बांग्लादेश में जो है सिविल नाफरमानी शुरू हो गई और एक दिन में 100 से ज्यादा लोग जो मार दिए गए और पता नहीं कितने पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हो गए। थाने भी लूटे गए, थानों में भी आगे लगाए गए, लोग के घरों में भी घुसे, बहुत बलवा हुआ और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। बल्कि अफवाहें हैं कि हसीना, जादूगर हसीना जो तीसरी बार मुंतखब वजीर आजम हो गई थी और एक बड़े प्लानिंग के साथ, और जिसने खून पिया हर उस शख्स का जिसने पाकिस्तान का नाम लिया, जिसने अपने बड़े भाई का नाम लिया, चाहे वो जमात इस्लामी का था, चाहे वो नौजवान था, चाहे वो किसी भी तहरीक से ताल्लुक रखता था, लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी में उसने सबको फांसी चढ़ाया। वो जादूगर हसीना के बारे में अफवाहें ये हैं कि अब उसे हुकूमत छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन कराए हैं वो भी वन साइडेड, और फौज ने कहा हम अवाम के साथ हैं। पहले भी 3 दफा वहां मार्शल लग चुका है, 29 बगावतें हो चुकी हैं, और अब ये फिर मरहला ऐसा है कि वहाँ कत्लो गारतगरी हो रही है, बाजार गर्म है और लोग नाराज हैं, अवाम नाराज है। हालांकि अभी चंद दिन हुए इलेक्शन हुए और बड़ी अभी जश्न भी सही तरीके से मना नहीं सकी थी, लेकिन हसीना फंस गई। और कहने वाले ये कह रहे हैं, बल्कि अफवाहें हैं कि वो तो एक तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, यानी अपने असल राजधानी से हटा दिया गया, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो भारत फरार होगी क्योंकि भारत नवाज थी। दूसरी तरफ है आज यौम इस्तेसाल, मोदी सरकार का दिन। वो मैंने मोदी मकार कह दिया तो बहुत जाहिर है कि वो मामला तो ऐसे ही है। पाकिस्तानी तो अजल से, यानी पहले दिन से 1947 से लेकर अब तक जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़े। और ये वो दिन है 5 अगस्त, जिस पर एक फैसला किया था मोदी ने 2019 में कि जनाब जो उनकी आर्टिकल 307 था, फिर वो जो 37A था, क्या था वो सब कुछ जो था वो सब तब्दील कर दिया गया था। यानी उनका हक जो था एक मुनफरद होने का कश्मीरियों का, वो छीन लिया गया था जो आइन और कानून भारत का देता था। लिहाजा उसके खिलाफ यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है। तो मोदी सरकार के खिलाफ भी अपने यहाँ भी इलेक्शन जीतने के बाद भी उनको इतनी कामयाबी नहीं मिली, लिहाजा वहां भी फटेबाजी चल रही है और मामला सही नहीं है। अब बात यही करते हैं कि जी बात ये है कि शाहजी भी फड़े गए। शाहजी कौन से फड़े गए? ये जो दो मुकला जो 2 जजेस का, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का जो अभी
फैसला आया। उनका 15 दिन में होना था, 15 दिन आया, हो गया। माजी में भी हुआ है कि लोगों ने फैसले टाइम पे नहीं लिखे। एक फैसला तो बड़ा मशहूर हुआ जिसपे काजी साहब ने जिक्र किया कि 223 दिन लगाए जनाब अतर मिल्ला साहब ने उसका फैसला लिखने पे, जबकि मैंने एक दिन में ही फौरन उस पर लिख के आगे भेज दिया। लेकिन ये मामला ये कहते फौरी इंसाफ देने के ये लोग कायल नहीं, और सारे आपको पता है जज छुट्टी भी चले गए मुल्क से बाहर। तो पहला जो था ना वो क्या कहते हैं लंका ढाई थी जनाब अतर मिल्ला साहब ने न्यूयॉर्क में जो तकरीर की थी। उन्होंने कहा जनाब हम एक ही चैम्बर के 3 जजेस जनाब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। उन्हें ये इंकशाफ किया था कौन कौन थे, वो तीनों नाम ले लिए थे। उन्हें जहांगीर साहब का भी शायद नाम दिया था उन्होंने, और इनका अपना मंसूर अली शाह को और अपना नाम दिया था कि तीनों एक ही के हैं और सुप्रीम कोर्ट में। यानी उन्होंने दसा कि भाजी ऐसी बड़े मजबूत हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो 6 जजेस ने खत लिखा उसमें 5 तो मेरे अपॉइंट किए हुए। और बोलो अब इससे भी बात आगे चलेगी। लाहौर के जो माहिरीन कानून है वो ये कहते हैं कि माजी में जब शौकत खान शुरू हुआ था तो चंदा मुहिम चली थी, उसमें भारतीय अदाकार भी आए थे, दुनिया के इंटरनेशनल शख्सियात भी आई थी, बहुत कुछ होता। चंदा मुहिम चल रही थी तो उस पर जो है ना एक डॉक्टर बासित थे, बहुत बड़े कानूनदान थे, उर्दू इंग्लिश पंजाबी बड़ा कुछ होना था। अच्छा गरजदार आवाज थी। उन्होंने एक मुकदमा किया था कि भाजी पता तो करो माल किधरों आ रहे थे किधर जा रहे हैं। उन्होंने एक मुकदमा किया था, उसमें 3 वकील जो थे इमरान खान की तरफ से, वो वकील सफाई थे या इमरान खान के वकील थे, कानूनी मशीर थे। तो उनमें कौन कौन था? उनमें थे परवेज हसन साहब, कोई बड़े मशहूर आदमी है। दूसरे थे मंसूर अली शाह साहब। तो अब शाह जी वहां से, और कानून यही है, आइन और कानून के तहत यही है कि अगर किसी भी जज ने बतौर वकील किसी का मुकदमा कभी लड़ा है और उसका मुकदमा सामने आ जाए तो फिर वो उससे दस्तबरदार हो जाता है। और ये रवायत मौजूद है हाई कोर्ट में भी, सेशन में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये रवायत मौजूद है। लेकिन यहाँ वो नहीं हुए थे, यहाँ वो नहीं हुए, बल्कि ये मंसूर अली शाह उनके वकील थे और उन्होंने ये फैसला किया। साइफर में भी वो 3 रुकनी मतलब बेंच में मौजूद थे। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? इसलिए ऐसा लग रहा है कि अदारों की लड़ाई जो है, टकराव जो है, ये रुकती नजर नहीं आ रही। क्यों? बार बार फौज को चैलेंज किया जा रहा है, बार बार अदारों को चैलेंज किया जा रहा है, बार बार इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया जा रहा है, तो रोकना तो पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी तब्दीली जो आई, मंसूर अली शाह तो पकड़ेगा कि भाई अभी है। अगर कहीं से दोनों जानिब ये कहा जा रहा है कि जी जो मुखालफिन है इनके हिमायती भी कह रहे हैं कि भाई रेफरेंस दायर करो कि वकला ने 8 जजेस ने गलत फैसला किया, आइन उन कानून से बढ़ातर हो के जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था। मैं पहले विलाग में भी ये बात कर चुका हूँ, यानी 185 वाली और 175 वाली भी बात कर चुका हूँ मैं, 51, 63 वाली और 106 वाली बात भी कर चुका हूँ। ये सारी चीजें आर्टिकल उन्होंने लिखे हैं। तो कहते हैं इनके खिलाफ रेफरेंस जाना चाहिए, यानी इन 8 जजेस के खिलाफ। दूसरी तरफ 8 जजेस के हिमायती भी इम्तिहान उनको मशवरा दे रहे हैं, नादान दोस्त कह रहे हैं भाई तुम रेफरेंस दो, इन्होंने दोनों के खिलाफ तो करो, अभी 3 बाकी भी हैं। तो वो कह रहे हैं इनके खिलाफ रेफरेंस। तो अगर रेफरेंस हो गया जुडिशल यानी काउंसिल में, तो फिर क्या होगा? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो क्या वहां से कुछ आएगा? आइन और कानून को तहरीर नहीं कर सकते, तशरीह कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट भी जिंदा हो चुकी है, पार्लियामेंट भी जाग रही है। पार्लियामेंट का इजलास आज मुलतवी हो गया। वहां बड़ा हंगामा खेज होना था क्योंकि वो जो तरमीम थी वो आज मंजूर होनी थी। लेकिन हुआ ये कि पीटीआई के एक MNA जो है वो उनका इंतकाल हो गया, जो जिनका नाम था मुस्तफ़ा करके नाम था उनका कोई, तो वो उनकी डेथ हो गई। तो उनकी वजह से ये रवायती तौर पर फिर इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब इजलास कल होगा, ये तरमीम कल पास होगी, लेकिन मामला जो है अभी सीधे नहीं हुए। अब बड़ी खबर की तरफ आते हैं कि इमरान खान ने इतराफ क्या किया, राइटर को इंटरव्यू दिया। राइटर को इंटरव्यू में देख के उन्हें ये बात मान ली कि जनाब बात सीधी सीधी है कि हमने गलती की, यानी बेवकूफ़ी की। उन्हें गलती का लफ्ज भी नहीं कहा, उन्हें कहा बेवकूफ़ी की कि फौज से लड़ाई रखी। तो उन्हें अपनी गलती भी मानी, बेवकूफ़ी भी मानी। उन्हें कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने दूरी इख्तियार की, दूरी इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी। तो ये मामला थी, यानी इसका मतलब ये है कि वो कुछ मामला को बेहतरी की तरफ लाना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अब मैं न मानू की मतलब एक नो लिफ्ट का बोर्ड रखा हुआ है, वो नजर आ रहा है। बहरहाल मुस्बत जो अंदाज अपनाया है इमरान खान ने वो ये कि उनके तमाम ट्वीट से, तमाम अकाउंट से, तमाम जर्नल्स के, यानी सिपह सालार नहीं, तमाम जर्नल्स के खिलाफ जितनी ट्वीट थी, जितनी बातें थी, सब डिलीट कर दी गई।
अच्छा है, मुस्बत फैसला है, अल्लाह करे अगर कोई चीज अपनी गलती से ठोकर से कुछ सीख ले तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई बड़े बुरी बात नहीं है। और इसको अभी दूसरी जानिब से भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब से सवाल यही होता है कि गारंटी कौन देगा कि जनाब ये ऐसे ही रहेगा, दोबारा वापस नहीं आएंगे, क्योंकि शवाहिद तो मौजूद हैं, खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद हैं, 9 मई के मामला मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, खाली ट्वीट जो हैं वो डिलीट करने से तो कुछ नहीं होगा। यानी चाहे वो आप जहाँ जहाँ से भी कर लें, फेसबुक से कर लें, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ भी हैं, अगर उसे कर भी लें तब भी सबूत शवाहिद तो मौजूद हैं, तो गारंटी चाहिए, गारंटी के बगैर तो बात नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है मुल्क की सतह पर ये कहते हैं कि जनाब जब तक इंतखाब का जो मैंडेट है वो वापस नहीं किया जाता, जब तक किसी किस्म की बात नहीं हो सकेगी। तो जिस पर राइटर कह रहा है कि जनाब यूटर्न तो लेते हैं, यूटर्न लिया है, बात तो वो कर रहे हैं, मान तो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी शख्सियत मतलब बड़ी पेचीदा है, और वो है। इस वक्त इतनी, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह ने के बान।